नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। दर्शकों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा पेश कर दिया, बड़ा खुलासा कर दिया कि विदेशी साजिश की जा रही है पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी को बदनाम करने के लिए अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस की भारत में राजनीतिक दलों को फंडिंग करके लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को अस्थिर करना चाहता है। यानी कि ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर फंडिंग की जा रही है और विदेशी साजिश कहीं ना कहीं विपक्ष के साथ की जा रही है। इस तरीके की बात स्मृति ईरानी ने साफ तौर पर कहा है। उन्होंने इस संबंध में देश के नागरिकों से अपील की है। उन्होंने कहा कि आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं आह्वान करती हूं, मैं करना चाहती हूं कि एक विदेशी ताकत जिससे केंद्र में, जी हां, जिसके केंद्र में एक व्यक्ति है जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस, उन्होंने ऐलान किया कि वो हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक भविष्यवाणी भी किया और साफ तौर पर ये तय कर दिया, ये बता दिया कि जो जॉर्ज सोरोस हैं वो कहीं ना कहीं भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मृति ईरानी ने बता दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोरोस ने जो ऐलान किया है वो पीएम मोदी को अपने अटैक का मेन पॉइंट बनाएंगे। उन्होंने बताया कि सोरोस के ऐलान किया है कि वो हिंदुस्तान में अपनी विदेशी ताकत के जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उसके फायदे के लिए काम करेगा। यानी कि एक बड़ा खुलासा यहाँ पर स्मृति ईरानी ने कर दिया है। स्मृति ने अपील करते हुए कहा कि जॉर्ज सोरोस का यह ऐलान कि वो हिंदुस्तान में मोदी को झुका देंगे, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार को ध्वस्त करेंगे, यह भारत पर हमला है और इस हमले को जवाब हर भारतीयों को मुंह तोड़ तरीके से देना चाहिए। यानी कि स्मृति ईरानी ने देशवासियों से अपील की है कि एक साथ आ जाओ और इस जॉर्ज सोरोस को जो है यहाँ पर मात दो। आपको बता दें कि आज जॉर्ज सोरोस को हम एक सुर में यह जवाब दें, यानी कि उन्होंने कहा कि आज हम लोग मिलकर जॉर्ज सोरोस को एक सुर में मिलकर, एक ताल में मिलकर जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार और हमारे प्रधानमंत्री ऐसे गलत इरादों के सामने सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने पहले भी विदेशी ताकतों को हराया है और आगे भी हम हराते रहेंगे। लेकिन वहीं स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस डिफेंस मोड पर आ गई। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि पीएम मोदी से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, यह पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनाव प्रक्रिया पर निर्भर है। यानी कि अगर देखा जाए तो स्मृति ईरानी जो बात कह रही है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता है जयराम रमेश, उन्होंने अडानी को लेकर जो है इस विषय में बात की है। लेकिन अगर जो साजिश बताई जा रही है, स्मृति ईरानी जो बड़ा खुलासा कर रही है, क्या सच में ये बड़ी साजिश है? क्या विपक्ष इसमें साथ दे रहा है? क्या कांग्रेस पार्टी मिलकर इसमें कोई बड़ी भूमिका निभा रही है? ये तमाम सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं कयास के तौर पर। लेकिन क्या स्मृति ईरानी की इस बात से आप सहमत हैं कि जॉर्ज सोरोस जो है उनको यहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा? क्या आप स्मृति ईरानी के साथ हैं? अगर आप स्मृति ईरानी के साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।